पहला प्रश्न क्या है? सुखाड़। ठीक है, करे कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दैनिक जीवन मतलब क्या? रोज किया गया कार्य। ठीक है, तो पहला है सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या है? सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सुखाड़ होगा तो का धान ना होगा ना गेहूं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो का हो जाएगा? भूखमरी। है कि नहीं? तो भूखमरी का हो जाएगी, उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है महामारी का प्रकोप बढ़ता जाता है। यानी जब सूखा होगा तो आदमी सोचने लगेगा खाना, मतलब खाने के लिए कैसे होगा, एक तरफ से क्या है? महामारी होगा। ठीक है, दूसरे है आर्थिक स्थिति जर्जर होती है। आर्थिक स्थिति मतलब क्या है? बहुत सारे लोग किसान है कि उस पर ही निर्भर है आय के लिए, रुपए पैसे के लिए। है कि नहीं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति जर्जर यानी कमजोर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? तो यही बोल रहा है कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है कि भूखमरी की स्थिति क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अगर धान चावल गेहूं नहीं होगा तो क्या होगा? भूखमरी होगा ना। ठीक है, और महामारी का भी प्रकोप बढ़ता जाता है। तीसरा है आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? जर्जर हो जाएगी, नहीं दयनीय हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है, दूसरा ना हो, करे किन्हीं चार तेल शोधक कारखानों का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हम लोग का, किन्हीं चार तेल शोधक कारखानों का क्या करना है? नाम लिखना है। पहला है मथुरा तेल शोधक कारखाना का है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, दूसरा है बरौनी तेल शोधक कारखाना का है, बिहार। तीसरा है जामनगर तेल शोधक कारखाना का है, गुजरात। चौथा है गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना का है, असम। ठीक है, तो इसको एकदम आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बोला है कि चार तेल शोधक कारखाना का नाम लिखिए। हम लिखने के लिए देगा तो लिखना है, तो बोलेगा मथुरा तेल शोधक कारखाना है कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बरौनी तेल शोधक कारखाना का है, बिहार। जामनगर तेल शोधक कारखाना का है, गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना का है, असम। ठीक है, टिक मार्का में भी दे सकता है, देखे नहीं? बोल देगा बरौनी तेल शोधक कारखाना का, ऑप्शन में चारों में डाल देगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, तो क्या मारेगा? बिहार। ठीक है, अगला क्या है? करे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या होते हैं? बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है? एक से अधिक का हो लाभ मिले, एक से अधिक कामों का पूर्ति हो चाहे लाभ मिले। ठीक है, बहुउद्देशीय मतलब कहीं परियोजना से हमारा क्या है? क्रमचट है, तो वो तरफ से बाढ़ों का नियंत्रण भी होता है, उसी से सिंचाई भी होती है, उसी से का मत्स्य पालन भी होती है, और उसी से क्या होता है हम लोग का क्या बोलते हैं, हाँ पर्यटन भी हो सकता है। पर्यटन मतलब क्या? घूमने के लिए जाता है ना, पिकनिक मनाने के लिए होता है, एक तरफ से क्या हुआ? पर्यटन हो गया। तो बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक का हो, उससे लाभ हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो। एक साथ कई कार्य संपादित हो रहे हैं ना, यानी सिंचाई भी हो जाए, उसे बाढ़ को भी रोका जा सकता है, उसे मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, चाहे बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। तो एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वही बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना द्वारा क्या किया जाता है? बाढ़ नियंत्रित किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, पर्यटन आदि कई कार्य किए जाते हैं। मतलब इतना सारा कार्य किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, तो ये कौन सा उद्देश्य कहेगा? बहुउद्देशीय परियोजना कहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कोई दिक्कत?
अगला है सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, तो देखो सांप्रदायिकता मतलब होता क्या है। सांप्रदायिकता मतलब होता है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के विरोध करना। ठीक है, उसे का नफरत मानना। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, तो जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या सांप्रदायिकता भारतीय समाज का एक बहुत ही बड़ी सामान्य है समस्या है। कह रहे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से का मतलब हीना मानते हैं। ठीक है, उनको अनदेखा करते हैं कि वो धर्म सही नहीं है, वो धर्म सही है। जब दो धर्मों को सब सही नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगी नहीं होगा, तनाव उत्पन्न होगा। जब तनाव उत्पन्न होगा तो बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। जो विकास है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अंग्रेज लोग क्या करते थे, आए थे तो पहले दो धर्मों के बीच क्या करते थे, फूट डालता था, फूट डालो और राज करो। तो ऐसा होगा जब दो धर्मों के बीच तनाव होगा, एक धर्म तो क्या होगा, ये हमारे जो देश है आगे विकसित होगा नहीं हो पाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत ही बड़ी क्या है समस्या है। एक धर्म दूसरे धर्म के लोग का कहता नीचा समझता है। ठीक है, जिसने समाज को न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। कौन दिया है, हमारा सांप्रदायिकता। ये कह रहा है कि एक धर्म को तो कमजोर करिए रहा है, और इसमें भी क्या कर रहा है, लोगों को एक दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। कर रहे कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। बल्कि अनेक समस्याओं का क्या देता है, जन्म दे रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूह बट जाना तथा एक दूसरे को निम्न मतलब का होता है नीचा। करे कि धर्म पर नाम हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। बोलता है हमारा हिंदू बोला हमारा पूजा होगा, इस्लाम बोल रहा है कि हमारा इसे पूजा होगा। बहुत सारे अभी दंगा हो रहा है धर्मों के बीच। तो ये सब क्या है, एक तनाव हो रही है, तनाव उत्पन्न हुई है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में बढ़ जा रहे हैं। तथा करे एक दूसरे को निम्न मतलब नीचा समझ को इसके प्रति घृणा कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, घृणा समझ रहे हैं। एवं दोष की भावना को विकसित करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। एक धर्म को दूसरे धर्म को दोष देना ही ये क्या कहलाता है, हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, यानी एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध का गलत करना ये हमारा क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता कहलाएगा। करे कि सांप्रदायिकता भयानक रूप में तब उभरती है जब वह हिंसा, दंगा और नरसंहार का जन्म लेती है। तब एक धर्म को दूसरे धर्म के बीच का दंगा होने लगती है, क्या है कि अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। बोला कि हमारा पूजा होगा, बहुत सारे कबल दशहरा में भी होता है, ऐसे होता है ना, तो दंगा हो जाती है। तो क्या हो रहा है, बोला कि हमारा पूजा होगा, बोला हमारा होगा, हम आगे रहेंगे, हम रहेंगे, होता है कि नहीं। इसी के चलते क्या हो रही है, एक भयानक रूप ले लेती है। तब वो क्या बन जाता है, हिंसा बन जाता है या दंगा हो जाती है कि नहीं। अगला है, कह रहे कि लोकतंत्र जानता के द्वारा तथा जानता के लिए शासन है कैसे। हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र जानता द्वारा जानता के लिए शासन है कैसे। ठीक है, तो जानता के बीच लोग प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं कि नहीं। कह रहे कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग प्रतिनिधि का होते हैं, खड़े होते हैं ना। तो जीतता है कौन, जब जानता है उसको समर्थन करती है, जिसका ज्यादा वोट होता है वही ना जीता है। तो वही हो रहा है कि जनता के बीच के लोग प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। जनता जिन्हें चुनती है वे जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। जनता जिसको चुनेगी, जो जीत जाता है वही हमारा प्रतिनिधि हो जाता है, वही जनता के समक्ष काम करता है कि नहीं, करता है। इस प्रकार जनता द्वारा जनता का शासन होता है। इस प्रकार जनता द्वारा जनता का होती है, शासन होती है। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की ओर से कोई काम करने के लिए कहा होते हैं, नियुक्त मतलब चुने जाते हैं। वही बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की ओर से, मतलब दूसरे को नहीं, सरकार तो दूसरे को होती है, लेकिन प्रतिनिधि खड़ा होते हैं ना, एक दूसरे से ओर से क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और से कई काम करने के लिए क्या होते हैं, चुना जाता है।
कोई भी प्रतिनिधि जीतता है तो जनता के लिए काम करता है, काम करते हैं ना, तो काम करता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, ये प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए क्या करती है, शासन है कैसे। तो जनता के बीच के लोग प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, खड़े होते हैं ना, जिसे हमारा पंचायत में भी खड़ा होता है, जैसे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं ना, ये सब छोटा होता है, तो ये सब भी खड़ा होते हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं। जनता जी ने चुनती है, वो जनता प्रतिनिधि के लिए क्या करती है, काम करती है। अगला क्या है, पूरे सूचना का अधिकार क्या है, मेरा प्रश्न ये है ना, यानी सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना के अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से जिसके द्वारा वे सरकार के अधीन किसी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सब लोगों से संबंध रखने वाला। ठीक है, सार्वजनिक मतलब होता है सब लोगों से संबंध रखने वाला। तो इसका सूचना, प्रश्न है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार तात्पर्य होता है किसी नागरिक को या किसी व्यक्ति को, मान लो कि कोई गली में काम हो रहा है, तो अगर उसे पता करना है कितना का फंड आया है, कैसे क्या हुआ है, तो वो पता कर सकता है। ठीक है, वो जाकर नागरिक को प्राप्त कर, वो नागरिक का, नागरिक चाहेगा तो वो कागज को प्राप्त कर सकता है कि कितना का फंड है कितना का नहीं है, वो जाकर कार्यालय से पता कर सकता है। इसके लिए नागरिक का छूट है, यानी अधिकार है। तो वही बोल रहा है कि सूचना के अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है जिसके द्वारा वे सरकार के अधीन किसी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना क्या कर सकता है, प्राप्त करता है। अगर किसी का सूचना अगर प्राप्त करना हो तो हम लोग कार्यालय में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, कागजात को हम लोग देख सकते हैं। भारत में 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ये भारत में कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लागू हुआ था 1997 में, और गोवा थी। पहले इन्हीं दो राज्यों में लागू किया गया था। काशी लागू किया गया था, सूचना का अधिकार नियम। ठीक है, तो पूछेगा सूचना के अधिकार अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया था, सबसे पहले तमिलनाडु में ना। कब लागू किया गया था, 1997 में। ठीक है, और उसके बाद कहाँ हुआ था, गोवा। अगला है, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम स्वीडन देश में लागू किया गया। अगर देश का बात करें तो सबसे पहले किस देश में लागू किया गया है, स्वीडन में लागू किया गया था। ठीक है, अगला है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। मतलब सूचना के जो अधिकार आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, जो पहले बताए हैं। यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार किसको प्राप्त किए गए हैं, नागरिक को। हम लोग नागरिक है ना, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू, यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। इस अधिकार से नागरिक सरकार या उसके कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। सूचना के अधिकार से कोई भी काम अगर नहीं, कोई फंड है आपको पता नहीं है, तो हम लोग कार्यालय में जाकर उसका सूचना को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, करे कि कोयला, कोयले के विभिन्न प्रकार का करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 94 से 98% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अच्छा कोयला मानते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये जलने के बाद धुआं कम देता है और ताप ऊष्मा ज्यादा देता है, ठीक है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 7 से 80 पर। ये इससे थोड़ा सा क्या होता है? मुलायम होता है। कौन मुलायम होता है? बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? हाँ, ये किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्या है? पीट। पीट में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40%, ठीक है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या पाई जाती है? यह है कि एंथ्रासाइट कोयला भारत में केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। पूछेगा एंथ्रासाइट कोयला भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट। दूसरा है कोयला खनन का सबसे पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? चीन से। पहले किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी किसको हुआ? चीन को। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूछेगा, आदेश है, पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? क्या चीज में? कोयला में, ठीक है। अगला है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट अच्छा कोयला क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सबसे खराब कोयला कौन है? टी। क्यों? क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब रहा कि भारत में छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। अगर पूछेगा भारत में कोयला उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। पहले आता था झारखंड, ठीक है, लेकिन अब कौन आ गया है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।